बांटो बांटो आज बधाई, दुर्गा दर्शन कर लो भाई। बांटो बांटो आज बधाई, दुर्गा दर्शन कर लो भाई। आए कर दे सभी का उद्धार, गुरु का दर्शन कर लो आज, गुरु का दर्शन कर लो आज। हरि ओम। अरे वाह, इतना अच्छा लगता है, इतना उमंग, इतना प्यार है ना। गुरु का असली दर्शन है अपने आत्मा का दर्शन। गुरु का असली दर्शन तब होता है जब मुझको अपने अंदर की सारी बातों का साफ मालूम पड़ता है ना, कि हम कहाँ रुके हैं, कहाँ ठहरे हुए हैं, कहाँ मेरा आलस्य है, कहाँ निश्चय की अभी कमी है, कहाँ मेरा दिमाग अभी भी मेरे को भरमाता है और कहाँ मैं उसको भरमाने देती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। भरम अपने आप टिक नहीं सकता हमारे अंदर। भरम अपने आप, बोलो, भरम अपने आप टिक नहीं सकता। उसमें इतनी शक्ति कहाँ, बोलो। वो तो झूठ है, वो तो अंधकार है। जहाँ रोशनी आती है अंधकार चाहे तो भी टिक नहीं सकता। मन का भरम संतों, जितना मैं उस पर ध्यान दूंगा उतना गुरु का दर्शन मेरे को दिन रात होता जाएगा। मतलब भरम को टिकने नहीं देना। जितना भरम टिकता है, क्या मालूम पड़ता है कि अभी मैं झूठ की ओर आकर्षित हो रहा हूँ। अभी भी जो चीज़ अभी एट द मोमेंट मेरे जीवन में नहीं है, स्थूल रूप से नहीं है, पर फिर भी मेरा दिमाग वहाँ जाता है, तो मतलब वचर रहा है मेरा मन स्थूल प्रकृति में। स्थूल प्रकृति में जो चीज़ का होने का मालूम नहीं, पर मेरी चेतना अब भी उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देती है। जो हुई नहीं, हो जाती तो अच्छा होता, ऐसा मेरा मन बोलता है। पर जो मन की बोली पर सुनता है, ध्यान देता है, उसको गुरु का दर्शन अंदर ही अंदर नहीं होता। जैसे आप बाकी हर चीज़ को स्थूल रूप से देखते हो, गुरु को भी आप स्थूल रूप तक ही सीमित फिर करोगे, पर स्थूल रूप से हमारी स्थूल की प्रकृति खत्म नहीं होती। गुरु है वो नूर, गुरु है वो ऊर्जा जो हर जगह फैला हुआ है। इस ऊर्जा को मुझको अंदर ही अंदर पीना है। जैसे हमने जलती हुई माचिस से दिया को जलाया, ऐसे ही उनका दिया जल रहा है। मुझको अपने ऊपर कृपा करनी है, वहम को पाल के नहीं रखना। तो अभी हमको फिर समझना है, हम में से कौन जागना चाहता है। इस बार इस गुरु पूर्णिमा हमको ये निश्चय ज़रूर करना है। जो हम निश्चय करेंगे संतों, जो हम निश्चय एटलीस्ट आज का पूरा दिन जो हमारे अंदर मन द्वारा निश्चय होता जाएगा, आज दिन ख्यालों का नहीं है, आज दिन ख्यालों का नहीं है, आज दिन प्रेरणा की ही है, आज दिन प्रेरणा की ही है। धीरे धीरे वो प्रेरणाएं भी शांत होती जाएंगी, पर मुझको उन दोनों के साथ भी कोई काम ही नहीं है। ऑटोमेटिकली अंदर में जो ऊर्जा है उसी पर ध्यान ऑटोमेटिकली होता जाएगा। इसका अमृत मुझको आज पूरा दिन पीना है। क्यों पीना है? क्योंकि ये अमृत मुझको क्या प्रदान करता है? आजीवन शांति। ऐसी रेसिस्टेंस मेरे अंदर में आ जाती है। कौन सी रेसिस्टेंस? नॉट द ईगो वाली रेसिस्टेंस, पर ऐसी रेसिस्टेंस मेरे अंदर आती है कि बुराई मुझ तक
पहुंच ही नहीं सकती। कौन सी बुराई? आप बोलोगे प्रारब्ध में जो मेरे लिए बुराई लिखी है, अरे नहीं, प्रारब्ध की बात आज कौन करेगा। प्रारब्ध भी मूर्खों के लिए ही बनी हुई है, मूर्खों की ये भाषा है। बताओ क्यों मूर्खों की भाषा? क्योंकि जिस दिमाग में जागृता अभी तक आई नहीं है, उसको कोई तो आधार चाहिए ना, कोई तो आधार चाहिए ना। अपने दुख से थोड़ा सा आराम चाहिए ना। आई डेफिनेटली नीड अ शोल्डर टू रेस्ट ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ पेन एंड मिजरी। आई डू, देयर इज नो अदर वे। कोई तो आधार, कोई तो शोल्डर, कुछ तो फिर ऐसे मूर्ख बंदे को, ऐसे मूर्ख बंदे को गुरु बतलाता है, शास्त्र बतलाते हैं कि तू फिक्र ना कर, जो तेरा है तुझको ढूंढते आएगा, जो तेरा है तुझको ढूंढते आएगा। लेकिन गुरु तो है ब्रह्म ज्ञानी, और मुझको भी वो ब्रह्म तक पहुंचाकर ही सांस लेता है। तो फिर वो हमारे अंदर कौन सी बात को जगाता है कि तेरा तुझको आएगा जरूर, पर पहले तू अपनी कहानी तो समझ कि तू है क्या। जो प्रारब्ध तुझ तक पहुंचे, तू है क्या? तू तो स्थूल नहीं, तू तो चेतन भी नहीं, तू तो मन के अंदर के कोई भी तरंग भी नहीं, तू तो जानने वाला, देखने वाला। कौन सी प्रारब्ध तेरे लिए अभी बची है बताओ? आज आप मुझको ये बात खोल खोल के बताना। थोड़ा टाइम हम सबको मिलने वाला है अपनी बात करने के लिए। आज सब अपने मुख को पवित्र करेंगे, अपने निश्चय की गाथा गाएंगे, और आगे का रास्ता मुझको कैसे लेना है, यहाँ पे हम उसकी गांठ खोलेंगे। हाँ या ना? हाँ ना? निश्चय का ही बोल बाका होता है। आलस छोड़ो, निश्चय अपने आप आता है। आलस्य छोड़ो, निश्चय अपने आप आता है। आलस्य मतलब क्या? मैं शरीर का आलस्य की बात नहीं करती। यहाँ पे सब स्फूर्ति है, सबको अपने शरीर द्वारा सब कार्य करते हैं। लेकिन समझना एक बात को, कहीं ये स्फूर्ति वासना से तो नहीं मिलती मुझको, ये स्फूर्ति कहीं वासना से तो नहीं मिलती मुझको। इतना अंदर में छलांग आज लगाना है। समय आ गया, जागने का समय आ गया। कोई भी नहीं बना है बंदा जो मेरे मन को दुखी कर सके, कोई भी नहीं। तो फिर समझना, प्रारब्ध से भी आज मेरा पिंड छूटा, एंड दैट्स गुड न्यूज़। यू नो व्हाई? वो गुड न्यूज़ क्यों है? क्योंकि आज से, अब से मैं अपना नया प्रारब्ध बनाऊंगा। ये प्रारब्ध दिव्य है, ऊर्जा से भरा है। यहाँ पे खाली दिव्यता ही दिव्यता है। यहाँ जो दिमाग है ना, वो किस चीज़ों में अटका नहीं है। आज क्या हुआ, कल क्या होगा, परसों कैसा होना चाहिए, ऐसा होगा क्या? जितना होनी पर, जितना संतों आज भी फिर रिफ्लेक्ट करना, स्कैनिंग मशीन अपनी ऑन करना, मुझको ही अपने ऊपर कृपा करनी है। आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू गो अवे फ्रॉम एक्शन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, बिकॉज एक्शन के बगैर हमारा शरीर चल नहीं सकता। पूरी स्फूर्ति से हमारा शरीर के अंदर की सारी क्रियाएं हो रही हैं। द ब्लड मूव्स एट अ वेरी हाई स्पीड, एंड इफ इट स्टॉप्स देयर इज अ ब्लॉकेज, एंड दैट रिक्वायर्स मेडिकल हेल्प। इसलिए चलाएमान तो तुम्हारा पूरा शरीर है, दिल और दिमाग भी है। जोर जबरदस्ती से अपने दिमाग को रोक के देखो, अगेन डिप्रेशन आ जाएगा, सप्रेशन में आप आ जाओगे। सो ख्यालों को रोकने का काम नहीं है, लेकिन पहले उसकी क्वालिटी को बनाना जरूर मेरा काम है। ये मेरे कार्य क्षेत्र में आता है। दिस इज हाउ वी लर्न टू हेल्प आवरसेल्व्स। तो कभी कभी अगर अंदर में डर आता है कि आज ऐसा हुआ, कहीं कल तो ऐसा ना होगा, कुछ भी ऐसा अगर आपके मन में आता है, मतलब जब जब हम होनी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, आप अपने पवित्र दिव्य ऊर्जा को रियली आप उसको फ्लश करते हैं डाउन द ड्रेन, और इसको वापस इसकी भरपाई करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। दिव्य ऊर्जा आती है दिव्यता से, मतलब जहाँ अटक लटक नहीं होती, वो ऊर्जा का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट हो जाता है। अटक लटक
What am I connecting my mind with? Is my inner learning. What am I connecting my inner mind with? ये इतनी सूक्ष्म बात है संतों, इतनी सूक्ष्म बात है। इस ओर आप जाग जाओ तो आपको बाहरी रूप से किसी भी प्रकार के आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो मैं बूढ़ा हो चला हूं ना, अभी तो मेरे पास बहुत समय है, अभी तो मन को ना बड़ा मजा आ रहा है इस चीज पर। ज्ञान की बात बात में सोचेंगे, हाँ ज्ञान की बात। इतना मन की चंचलता है, इतनी तेज रफ्तार से वो दौड़ता है, आप उसको पकड़ सकते जब तक आप समय रहते रहते। नहीं तो आप सुनो, समय रहते रहते अगर हमने अपने मन के रफ्तार को समझ लिया, जान लिया, पकड़ लिया, हालत रुक रुक कर हम तक पहुंचेगी। That means what? When the time is going good in my life, जब समय मेरा वो साथ दे रहा है, समय मेरा साथ दे रहा है, उस टाइम आप अपने मन की ऊर्जा का क्या कर रहे हो? इतराने दे रहे हो, चंचलता में आने दे रहे हो। अरे आज समय अच्छा है तो चहु ओर से अच्छा है, तो चहु ओर से उसको राइट तरीके से यूज करो ना, क्योंकि जब हालत आती है तब अध्यात्म को आप खींच खींच कर लेकर आओगे। लेकिन मन का, ज्ञान का क्या करेंगे? मन की जो आदत हो चुकी है चंचलता में, चंचलता मतलब थिंग्स विच आर नॉट रियली इंपॉर्टेंट एंड नॉट सो वैल्यूएबल, माय माइंड इज गेटिंग इजीली ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स इट। जो चीज इतनी वैल्यूएबल नहीं है, उससे मेरी डेस्टिनी बननी नहीं है, उससे मेरा प्रारब्ध का रुख बदलना नहीं है, उससे मेरा जन्म सुधरना नहीं है, कहाँ मैं ये शरीर को लेकर वापस प्रकट होऊंगा, इसका भी वहां पे कोई गारंटी नहीं है। ऐसी जगह, ऐसी रुख पे अपने दिमाग को लेकर जाना, बताओ भला इसमें किसका होता है? इसलिए समय रहते रहते जब आपका मन इतराता है, इतराना मतलब कर्तापना, मैंने किया। अच्छा, ये कर्तापना को और खोल खोल के समझना संत। जितना मन समझता है ना, फटाक से वो उस सॉकेट में जाके अपने आप बैठ जाता है। दिस इज द पावर ऑफ द माइंड। खाली समझाना नहीं है, समझने के लिए अवेलेबल हो जाना है। और जो बंदा ये समझ के लिए अवेलेबल होता है, उच्च कोटि की क्वालिटी का होता है, बहुत सुंदर संस्कारों का होता है। क्यों? बिकॉज दैट्स व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग कृपा ऑन योर सेल्फ। ये हैवी ड्यूटी, सुंदर गिफ्ट मन जो भगवान ने आपको दिया है, और उसके बाद वो मन देने के बाद उसने आपको फ्रीडम भी दे दिया है, एकदम फ्री भी छोड़ दिया है। तू अभी इस मन के साथ कुछ भी कर, तू अभी कुछ भी कर, तू कर्तापने में काम करेगा, तू और दलदल में फंसता जाएगा। इट्स योर प्रेरोगेटिव, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। कर्तापना, देखो, कार्य करना और कर्तापने में आना जमीन आसमान का फर्क है। आर वी गेटिंग दिस? आर वी ऑल इन दिस टुगेदर? जो पीछे बैठे हैं, आप ऐसा मत समझना मेरे से दूर बैठे हैं, बात को कैच कर रहे हैं ना संतों, कर रहे हैं ना? हाँ, तो मेरा असली धर्म है कर्तापने से ऊपर उठना। कैसे? अभी मैंने क्या बोला? कार्य करना और कर्तापन द्वारा कार्य को होने देना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और वो जमीन आसमान का फर्क मतलब क्या? देयर इज दिस थिन लाइन विच इज जमीन एंड आसमान का फर्क। हाँ, बोलने में आता है जमीन और आसमान का फर्क, पर दिमाग के अंदर में वो बहुत पतली सी एक लाइन है, बहुत पतली, जहां आपने इमेजिनेशन को घर करने दिया मन के अंदर कि ये खेल ऐसा होए। दैट्स इट। व्हाट हैज हैपेंड हियर? व्हाट हैज हैपेंड हियर? कर्तापना मतलब कोई तो अंदर में एक इंस्ट्रूमेंट है जो चालू है, जो समय को अपने वश में करना चाहता है, जो होनी को अपने वश में करना चाहता है, जो झूठ से अपना नाता जोड़ना चाहता है। यू आर एक्चुअली शेकिंग हैंड्स विद द गॉड ऑफ लाइज, विद द गॉड ऑफ लाई, क्योंकि ये पूरा होना, होनी पूरा जगत के दायरे में आता है और जगत बाहर नहीं है। बाहर तो जो भी है दिव्य ऊर्जा ही है, शिव का रूप ही है, प्रेम करने योग्य ही है। लेकिन अगर जगत है तो वो कहाँ है? हमारे अंदर की ये थिन लाइन में ऐसा हो जाता
था, ऐसा होना चाहिए, हाँ ऐसा होना चाहिए। नाउ द मोमेंट यू अलाउ दैट, उस मन की सारी वृत्ति उससे जुड़ने लगती है। सी द फ्लो ऑफ एनर्जी हाउ इट रन्स। जिस चीज पर आपने थोड़ा सा अंदर में हाँ मिलाया, मतलब वहाँ एनर्जी का ब्लॉकेज आ जाता है। फ्री फ्लोइंग एनर्जी विल नॉट कम ऑन द वे फॉर यू फॉर एनीथिंग। उल्टा आशीर्वाद को आपकी ओर इतना अट्रैक्ट करेगा वो, मतलब आपका दिमाग प्रेजेंट में है, फ्यूचर में नहीं, पीछे में नहीं, पास्ट में नहीं, और भगवान से अलग भी नहीं। अपने आप में, इस नेस में रहना ही प्रभु के लिए उत्तम कोटि वाली भक्ति है। अदरवाइज यूर ओनली स्प्रेडिंग पॉइजन, ओनली स्प्रेडिंग पॉइजन। अगर मेरी सोच है, भले वो अपने लिए ही क्यों ना हो, अपने सुख के लिए ही क्यों ना हो, कौन सी सोच हम बोलते हैं पवित्र सोच, कौन सी सोच है जो पवित्र सोच है और पवित्रता की ओर लेकर जाती है, विच मीन्स वहां सोच खत्म हो जाती है, इज अल्टीमेट पवित्रता। सो एनी लैड बोल, अभी ये जो सीढ़ियां थी जहां से हम आए हैं वो भी कितना पवित्र है। हम जमीन को भी हाथ लगा के ऐसे करते हैं क्योंकि वहां से पूरी संगत आई है। साध संगत को नमस्कार है क्योंकि वो पवित्र रास्ते पर चलते हैं। अपने पवित्रता की खोज में जो बंदा, जो मन उतरता है, वो स्वयं ही पवित्रता है, वो स्वयं ही अति पवित्र है। तो ये इसको बोला पवित्र सोच, a सोच that indulges in the analysis of the self। और अपनी सेल्फ की एनालिसिस में जो बंदा उतरता है ना, उसको रह रहकर अपनी गलतियों का मालूम पड़ता जाता है। देखो मेरे को मार पड़ी ना, वहां पे से सामने वाले ने मेरे को कुछ बोल दिया ना, क्यों बोला, मैंने तो कुछ करा नहीं था, फिर भी ऐसा मेरे को सुनने में क्यों आ रहा है। Why is my business रुक के आगे जाता है, क्यों रुक के आगे जाता है। तो एक हफ्ते के लिए मेरा शरीर ठीक रहता है, फिर वो बीमार पड़ने लगता है। ये क्या बात है कि डॉक्टरों को ही मेरे सारे पैसे चले जाते हैं, ये क्या बात है, मैंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया फिर देखो इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ये हो क्या रहा है, ये ईश्वर का कौन सा इशारा है, व्हाट इज द साइन, व्हाट एम आई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। दुखी हो जाओ, दुखी हो जाओ, इसके बारे में खूब सारी बातें करो, रोना धोना करो। किस ओर जा रहे हैं हम, पवित्रता किस ओर है, और हम जा कहाँ रहे हैं। जाना है आपको मदुरई और आपने ले ली गाड़ी त्रिची की ओर। कब पहुंचेंगे मदुरई, कब जाएंगे, आप समझ रहे हैं। रोना धोना विच इज टूवर्ड्स गॉडलीनेस। मेरे अंदर में अभी भी विकार बाकी है, अभी भी अंदर में मेरे को द्वैत दिखाई देता है। रो धो, क्रोध को बहुत अच्छे से यूज करो कि अभी भी मेरा मन द्वैत में है। अच्छा, द्वैत में है तो भी कैसे मालूम पड़ता है, क्योंकि अंदर में पीड़ा है। जहां आपको अपना आप दिखाई दे जाता है कि द फ्लोइंग एनर्जी इज द ओनली आत्मा एंड दैट आत्मा इज दिस आत्मा एंड दैट इज आत्मित्वता। भले 24 घंटे में भी, 24 सेकंड के लिए भी अंदर में खाली ख्याल इस चीज का नहीं पर सच में एहसास इसका हो जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड, आपका पवित्रता का रास्ता चालू हो गया, चालू हो गया। अंदर में अगेन फिर जब हालत आती है तो आपका मन थोड़ा आपकी बात सुनेगा, आपका कहा मानेगा, और आपके कर्म भी थोड़े बनने कम हो जाएंगे। बिकॉज व्हेन इट हर्ट्स इट रियली हर्ट्स बाबा, व्हेन इट हर्ट्स इट रियली हर्ट्स। किसी और के आंसू को पहुंचना आसान है, पर जब when we bleed internally, जब आसक्ति को पड़ती है थप्पड़, जब अंदर में ऐसी हालत आती है और पड़ती है थप्पड़, तब जाके अंदर से हिलता है, तब समझ में आता है, और तब हम बोल सकते हैं कि आया ऊंट पहाड़ के नीचे। भगवान करे हम में से किसी को भी ऐसी हालत का सामना कभी भी जीवन में, मेरा आशीर्वाद है कि आई ना उसका सामना
करना, करना ही ना पड़े और आएगा भी नहीं। जिसने अपने मन द्वारा ज्ञान का रास्ता पकड़ लिया, जो इस दहलीज को क्रॉस करके अंदर आ गया, वो अति सुरक्षित है। ये मेरा वचन है संत, अति सुरक्षित है। जो मानेगा सो पाएगा, जो मानेगा सो पाएगा, फिर जानेगा। अति तृप्ति को कहा वो एहसास करेगा। अति तृप्ति को पाना मतलब अंदर में अपनी आत्मिकता का झलक हर जगह पा लेना। योर माइंड, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सब बात ध्यान से सुनना। हमारा दिमाग के अंदर में ऐसी फितरत है, ऐसी फितरत है। चाय पीते पीते, समोसा खाते खाते, सोने से पहले बैठकर हम गुरुजी की फोटो भी देखेंगे, उससे भी पहले मन पहले बकबक की ओर जाएगा, पर चिंतन की ओर जाएगा। आप अपने आसक्ति वाले बंदे के साथ भी पूरा दिन की होनियों का ही डिस्कशन करोगे, वो होनी ही चित्त के अंदर जाके बड़ी अच्छे से विराजमान हो जाती है और ये स्वर्ग का पना नर्क में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रेश अगेन। आप बोलते हो पीड़ा का हरण करना, दीदी पीड़ा का हरण करना। हाँ ऑफ कोर्स, मैं पीड़ा का हरण करने ही शायद ये शरीर प्रकृति, ये शरीर रूपी प्रकृति इस प्रकृति महाप्रकृति में प्रकट हुआ है, पर असली पीड़ा स्थूल रूप वाली पीड़ा नहीं है। असली पीड़ा है मन के अति सूक्ष्मता का अज्ञान, एंड दैट अज्ञान इज योर इंटरनल urge towards attachment and worry, towards attachment and worry। सुना आत्म ज्ञान, सुना आत्म ज्ञान, पर अभी भी जहां मेरा पैसा अटका है ध्यान वहां है। अभी भी मेरा बिजनेस में क्या माइनस है, ध्यान वहां है। यहां तक तो मैं आया, पर मेरी बात अभी पूरी कहाँ हुई, तो मैं आऊं तो आऊं क्यों, मैं आऊं तो आऊं क्यों। अरे आप आओ तो आओ क्यों। ऐसी बात अगर मन में है तो मन मेरा स्थूल में ही विचर रहा है। अपने ऊपर कृपा कर डालो, ऐसा ज्ञान कहीं नहीं मिलता है, ऐसी ज्ञान की गंगा कहीं नहीं बहती है। लिखा पड़ा है शास्त्रों में, पर शास्त्र तो जड़ है। हमारे दिल के भीतर में वो जागृता और अलख निरंजन का भाव तो गुरु ही पकड़ाता है। ये अलख तो यहीं पर हमको सुनाई देती है, जब घर में थोड़ी थोड़ी बातों में अटकाव होता है, लोगों के शब्दों से ऊपर मेरे मन को जाना पड़ता है, तब जाके मन अपने आप को अकेला नहीं पाता है, क्योंकि गुरु का ज्ञान साथ में है। कोई मुझको जज नहीं करता है। और अगर आपको उस टाइम, ये जो रास्ता है ना, इसमें फिसलन बड़ी है संत, फिसलन बड़ी है, लेकिन जब बचाने वाला राम है तो फिर डर किस बात का। और रामत्व क्या है। पिछले वाले संस्कारों को, एप्टीट्यूड्स को, मन की आदतों को भैया प्लीज कभी ना कभी तो करो। हरिओम शांति, हरिओम शांति। मन की आदत है जरूरत से ज्यादा बक बक करने की, क्या मिलता है। Why are you doing this? और अगर मन के अंदर में इतनी है ना कचरा कचरा कचरा, तो बोले बगैर वो बंदा रह नहीं सकेगा। और उसी में आपको अपना एंटरटेनमेंट भी मिलता है। दिस इज सच ए सैड स्टोरी। इतना सुंदर उच्च कोटि वाला इंस्ट्रूमेंट लेकर उसके अंदर हमने दिया तो क्या दिया। अरे जो गाय है जो दूध देती है, उसको भी हम चारा, फ्रेश 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 चारा उसके मुंह में डालते हैं कि दूध की क्वालिटी अच्छी होगी। तो हमारे दिमाग में इतना ज्यादा फ्रेशनेस के लिए कंजूसी क्यों। एंड व्हाट इज फ्रेश, नॉट आज की सवेरे में जो आज बात हुई है ना, सो लेट अस डिस्कस व्हाट हैज हैपेंड टुडे इन द मॉर्निंग। दैट इज नॉट फ्रेश फूड फॉर द माइंड, है ना। व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, जब आप सवेरे उठते हो, हड़बड़ी मत मचाओ बिस्तर से भाग जाने की, खड़े हो जाने की, फोन को देखने की, इतनी हड़बड़ी मत मचाओ। पहले थोड़ा अलाउ योर माइंड, गिव इट द गिफ्ट
ऑफ लॉयल्टी। पूरी रात आपके शरीर ने, आपके दिमाग ने आपकी खूब सेवा करी, आपको रीजेन्युरेट करा है पूरी रात को। दिमाग हैज अलाउड यू टू बी एंड अलाउड यू टू हैव अ गुड स्लीप। तो थोड़ा सा आप उसको रिवॉर्ड करो। लॉयल्टी डिजर्व्स टू बी रिवॉर्डेड। नहीं लगता है आपको लॉयल्टी शुड बी रिवॉर्डेड, है ना? तो आप अपने दिमाग को कैसे रिवॉर्ड करोगे? उसके अंदर द्वैत और रबिश का खाना डाल के कि इतनी मेरी चिक 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 चलती है दीदी मन की, मेरे को आराम ही नहीं आता है। चिक चिक एंड आराम कहाँ से आएगा? चिक चिक एंड आराम नहीं आएगा। तो हमको सुबेरे उठते ही आपका माइंड थोड़ा आराम में होता है, थोड़ा स्लो होता है। उस टाइम कॉन्शियसली उसको अंदर की ओर लेकर अपने कोर पे थोड़ा कनेक्शन कराने की चेष्टा करें और मालिक से दुआ मांगे कि हे मालिक, पुराने स्वभावों और संस्कारों को खत्म करने की शक्ति आप ज़रूर प्रदान करना। मैं तो अपना कोशिश करता रहूँगा, पर जब जब मेरा मन पुरानी आदतों में ही वर्त रहा होता है, मेरे को ब्रेक ज़रूर देना। और जब आप इस बात की मांग करते हो ब्रेक देने की, तो निराकार ब्रेक मतलब हालत ही समझते हैं। पर इट्स ओके। जब जब हालत सामने आती है ना संत, इतना निमाणापन आता है, इतना प्रभु उपास लगता है, इतना हम फटाक से अपनी आत्मत्वता की ओर भागे भागे चले जाते हैं, बिकॉज देयर इज नो अदर सोलेस। और कहीं पर भी शांति नहीं है, थोड़ा भी मन आराम में नहीं आता है। पीड़ा भी मन द्वारा ही प्रकट होती है। बाहर जड़ प्रकृति में पीड़ा का एहसास नहीं होता, वो मन द्वारा ही होता है। सो एवरी हालत ऑफ वॉट एवर काइंड, मैं नहीं बोलती हालत खाली बाहर की तरफ होती है। कईयों को रात में नींद नहीं आती, क्या ये हालत कम नहीं है? कईयों को खाना खाते हैं डाइजेस्ट नहीं होता, क्या ये हालत कम नहीं है? कईयों को देखो कौन सी कितनी बातें हैं जो वो बता भी नहीं सकते हैं, क्या ये हालत नहीं है? हालतों को तो भंडार है, जहाँ शरीर है वहाँ तो हालत ऑफ इट्स ओन कलरफुलनेस, कई सारी हालत सामने आती है। किसी को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, क्या ये हालत नहीं है? किसी को अपने ही बारे में सोच कर बड़ी अपने अंदर में प्रॉब्लम होती है। किसी को करियर की इश्यू है, किसी को क्या है, भले इश्यू ना हो, द थिंग is at the right time things will show up in front at the right time। और वो right time कब होता है? जब आपके मन में धीरज आता है, जब मेरे मन में धीरज आता है। और धीरज कैसे आता है? बहुत सिंपल है। the moment you allow the will to walk on this path, धीरज आ जाता है। आप बोलोगे मैं सत्संग में आ गया तो हालत तो नहीं आनी चाहिए ना दीदी। अभी ने मांगा था दीदी, हमको आनंद का अनुभव होए, तृप्ति का अनुभव होए, वो मज़ा आए, वो शांति आए, आशीर्वाद करो। तो भैया आपकी सपोर्ट सिस्टम के फॉर्म में हालत का आना तो बनता है। हालत देवता को नमस्कार है। बोलो, हालत देवता को नमस्कार है। जब हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी होता है तो उस प्रोग्रेस से मेरा मन चढ़ ना जावे, इतराने ना लग जाए, वो भी एक प्रकार की हालत है। टू वर्क टुवर्ड स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड कम वॉट मे इज एन आर्ट एंड इट इज़ अ रिक्वायरमेंट। और वो तभी होता है जब इंसान कई बार हालतों का शिकार हो चुका होता है और उसको मालूम है कि ये प्रकृति में ईश्वर दिखाई नहीं देते, पर वो बसते हैं निमाणेपन में। निमाणापन सबको समझ में आता है ना? वो बसते हैं। निमाणापन इज हम्बलनेस, इज ह्यूमिलिटी बट विद लॉट ऑफ मैच्योरिटी। कि बाबा जब मन के अंदर कर्तापन आता है तो फटाक से मार पड़ती है और अच्छी खासी प्रारब्ध भी खराब हो जाती है। थोड़ा सा भी मन अहंकार में आता है तो पता नहीं कहाँ से कौन सी चीज़ देखो हमारे अंदर में आती है। वी डोंट इवन रियलाइज। एक बार बहुत साल पहले हम ऑटो में बैठे थे, मस्ट बी सम 25-30 ईयर्स अगो। तो ना बड़ा अंदर में अच्छा लग रहा था क्योंकि कोई अच्छा कार्य किया होगा, हुआ होगा इसके थ्रू, पता नहीं अभी याद नहीं है, पर अंदर में बड़ा अच्छा लग रहा था ना, एकदम मुस्कुराहट इतनी चौड़ी थी और अपने ऊपर थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। फटाक से कहीं से कुछ कचरा आया और ऐसे फेस पे लग के ऐसे वो ऑटो में दिखा एंड देन इट फ्लू अवे एंड आई गॉट अ शॉक।
आई थिंक, हाँ अभी याद आ रहा है, निराकार मेरे को बता रहा है कि वो आम की चूसी हुई गुठली थी, जूठी गंदी सी जो आके पड़ी। बाप रे बाप, वो जो पड़ी सो पड़ी। इनिशियली इंस्टेंट रिएक्शन क्या होता है, अरे किसने फेंका। मन क्या होता है कि अरे किसने ये गुस्ताखी करी, हाउ डेयर। पर एकदम से, क्योंकि मन भीगा होता है, सत्संग में गुरु के वचनों में हमारी नजर हमेशा किस ओर होती है, अंदर। किसी भी होनी का जो रूट है ना, वो आप द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। द रूट cause lies inside. It seems it is outside. It seems in the man. So समझो, साकार जो है, manifested world को हम साकार बोलते हैं। साकार का होने का एक ही पर्पस है कि वो आपको आपके निराकार तक पहुंचा सके। खाली बकबक नहीं, खाली सुनना नहीं, पर सच में पहुंचा सके। You have to actually be there, live in it, to feel flawless, to feel clean. पवित्रता है आत्मता का अनुभव, मतलब गलती करी कोई बात नहीं, दोष बाहर नहीं। गलती करी कोई बात नहीं, दोष बाहर नहीं। अगेन, गलती करी, दोष है, पर फिर भी जान मन की विधि। जानो मन की क्या फितरत हुई, जो वहां ऐसा खेल हुआ। घट में लहर उठाए, ईश्वर दिखाई नहीं देते। क्या बोला, ईश्वर दिखाई नहीं देते, पर बसते हैं न्याय में। न्याय ही न्याय है। यहाँ पे संभालोगे, यहाँ पे ठहर जाओगे, सामने बरकत ही बरकत पाओगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे बाहर बरकत ही बरकत पाओगे। हर बात में गहरा राज है संत, हर बात में गहरा राज है। हर गहरे राज को स्वीकार करो, प्रसाद रूप नमस्कार करो, दोष दिखेगा नहीं। जहां दोष देखने वाली वृत्ति खत्म हो जाती है, मन डुबकी मारता है गंगत्व में। गंगा जैसे पवित्र जल को भी हम बोलते हैं, हम दूषित करके आते हैं, अपने शरीर को वहां डाल के दूषित करके आते हैं। ये वहम लेकर पाल के रखा है कि मैं पवित्र हो जाऊंगा, मैं पवित्र हो जाऊंगा। मन में वासना पाल के रखी है, और जाएंगे समाधि करने, जाएंगे समाधि लगाने। वो कितनी सुंदर बात मुझको लगती है, समाधि पर समाधि लाख तो करता चल, मन में रहेगी वासना, बंधन ना तेरा जाएगा, बंधन ना तेरा जाएगा। तो पकड़ना है डर को। तो डर क्यों लगता है? डर कब लगता है? जब मन में करतापन है। करतापन क्या है? जब मन में विश्वास नहीं है। मन में विश्वास नहीं का क्या मतलब है? कि मन अंधकार में है। मतलब अंधकार वाले मन में क्या होता है? जगत सत्य है। वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, इतने लोग आने वाले हैं, खेल गड़बड़ तो नहीं होगा, खेल अच्छे से हो जाएगा ना। अरे अभी आपने मुख से क्या बोला? खेल। फिर खेल को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों? इतनी इंपॉर्टेंस क्यों? किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है? मन में लकीर ना आने पाए, अपने मन में लकीर ना आने पाए। जब जब आप मन को अज्ञान में वरतने देते हो, लकीरों का सामना करना पड़ेगा। संत, लव योरसेल्फ फार टू मच। We all need to love ourselves far too much. थोड़ा भी मन अच्छा फीलिंग में नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो भी बात हुई है, थोड़ा सा फिसलन हो चुकी है, अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज अपने अंदर और जाओ। सारी अच्छाई, सारी पवित्रता का तड़का आपके अंदर ही है। लगाना है तो डूबना है। क्या लगाना है? पवित्रता का। तो कहाँ जाना है? कि किसी और को फोन लगा के उससे बात करनी है?
क्या करना है? अरे उस बंदे की मन की कौन सी स्टैंडिंग है, कौन सी वृत्तियां हैं, कौन सी क्वालिटी है, आपको क्या मालूम? Why are you going and again wasting your divine energies? करता बन के एक फोन भी मेरे से नहीं लगे, करो आज ये निश्चय, एक फोन भी करता बन के मेरे से ना लगे। जो फोन करता है बहुत अच्छी बात है, अंदर में वो प्रेरणा दे कि उठाओ फोन तो उठाओ, नहीं तो मेरे मालिक को मैं गुस्सा नहीं दिला सकता। मालिक को मतलब मालिक की रजा में मैं राजी, तो अंदर मन में एंटरटेनमेंट कहाँ से आ गया, मनमानी कहाँ से आ गई? समझ में आ रहा है? जितना ध्यान अगेन अपने अंदर, अपनी सुजागी के लिए, अपनी पवित्रता के लिए हम देंगे, उतना मन पाएगा गुरु का दर्शन हर पल। किसका? गुरु का दर्शन हर पल। गुरु का दर्शन मिला पर मेरी रहनी नहीं बनी तो उसका क्या करें? गुरु का दर्शन मिला पर रहनी नहीं बनी, कहनी में भी ज्यादा सुधराव नहीं। आदतों को कौन बैठ के बदले, अभी आदतों की तो हो गई है आदत। आप कृपा करो अपने आप बस सारे खेल बन जाएं, खेल अपने आप आपके सारे बनने लग जाए ना, तो अंदर के गटर का कोई हिसाब किताब ही नहीं होगा। वो कृपा नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर आपकी रुकी हुई बात, बिगड़ी हुई बात अभी भी बनी नहीं है, डोंट यू थिंक there is something that requires your attention? कहीं तो कुछ बात है जिसको यू नीड टू स्ट्रेटन। अरे लीक हो रहा है, जहां पानी नहीं होना चाहिए घर में वहां पानी इकट्ठा हो रहा है। आप क्या सुजागी नहीं रखोगे? विल यू नॉट ट्राई एंड स्ट्रेटन दैट आउट? भैया यहाँ तो किचन भी नहीं, ये तो बाथरूम भी नहीं, ये तो एकदम कैसे, यहाँ पे पानी कहाँ से आया? तो आप देखोगे ना कि कौन से पाइप में कौन सी होल हुई है, क्या कौन सा क्रैक हुआ है, कहाँ से लीकेज हुआ है। ऐसी अगर मेरी बिगड़ी अभी बन नहीं रही है, तो देखो क्रैक कहाँ पे है, लीकेज कहाँ पे है, कौन सी मैसेज है प्रभु की, ईश्वर की, जो अभी भी आप तक नहीं पहुंच रही है, या आप सुनकर भी सुनना अनसुना कर रहे हैं। हमको समझना है। आप बोलोगे इस ये बंदे के साथ बना के रखना ही वेस्ट है, इनके साथ बिजनेस करना ही वेस्ट है, कुछ तो भी मिलता है नहीं, कुछ तो भी इनसे आता है नहीं। अरे आपका समय आया नहीं, ये आपको दिखता नहीं है? आपका खुद का समय आया नहीं और ये हमको दिखता नहीं है। लगे दोष लगाने पूरे जहान को, और आपके थ्रू कितनों का जो भी है लॉस हुआ है ये तो हमें दिखाई नहीं देता। किसी और की बातों को सुनकर मन को ठेस जरूर लगता है, पर हमारे मुख द्वारा कितनों को क्या क्या बातें सुननी पड़ी होंगी, इसका तो हमको थोड़ा भी होश ही नहीं है। जब मन थोड़ा इम्बैलेंस में आता है, सबसे पहले छटपटाती हैं हमारी इंद्रियां, छटपटाती हैं हमारी इंद्रियां, क्योंकि मन से एक चीज खत्म हो जाती है और वो है बैलेंस, एंड योर सेंसेस हैव नो कंट्रोल। जैसे घोड़ा है, घोड़े की सारी लगाम घोड़े सवार के हाथ में होती है, जहां लगाम खत्म तो घोड़े को कंट्रोल करने वाला भी नहीं। और घोड़े में कितनी इंद्रियां होती हैं संत? कितनी इंद्रियां होती हैं घोड़े में? द गैलपिंग हॉर्स, द एनिमल, 5 इंद्रियां। बहुत ज्ञान पड़े हुए बैठे हैं यहाँ पे संत। बोलो क्या 4 इंद्रियां होती हैं घोड़े में? 3 होती हैं? शाबाश। और कौन बोलेगा? आध्यात्म रूप से घोड़े के अंदर खाली 1 इंद्रिया होती है, दैट यू वर्क एज इंद्रिया। ओके, इंद्रिया। द माइंड इज वेरी लिमिटेड इन इट्स ऑपरेशन। ठीक है, इंसान में कितनी होती हैं? सोच सोच के बोलो। शाबाश। अच्छा नहीं भी सोचो, यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हर चीज ठीक है। कोशिश 6 होती हैं अजय जी, 6 होती हैं, और 5 होती हैं, 6 होती हैं। वेरी नाइस। और बोलो, कहाँ है सारे संतों? बोलो। रूपा जी 6 होती हैं, 25। अरे वाह, ये कहाँ से आया जवाब? विमल जी आपसे आया? अच्छा जी, शाबाश। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा ज्ञान है। 12 इंद्रियां होती हैं।
शाबाश। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां मिलाकर 12 इंद्रियां। अब आप सोचो, घोड़े का लगाम जब घोड़े सवार के हाथ में नहीं होता तो रोड पर भी जो चलते हैं वो भाग जाते हैं कि ये घोड़े की लगाम किसी के हाथ में है ही नहीं, तो ही कैन बी डेंजरस, ही कैन हर्ट, ही कैन हार्म, राइट। इंसान 12 इंद्रियों का स्वामी, और अगर उसका लगाम बेलगाम हो जाए, forget about being dangerous to the society or to people around you. We are highly dangerous to ourselves. हमको वासना की कहानी का मालूम ही नहीं है। हमको लगता है सामने वाला गलत रास्ते पर जा रहा है, तुमको उसकी गलती दिख रही है, तुमको क्या रस है भाई? हमारे अंदर में इतनी रस है कि हम सामने वाले को कंट्रोल करने की सोचते हैं। हम सबको किसी को कंट्रोल करने में मजा आता है या नहीं? बात करो। आज मेरे को सच सच बोलो, आपको लगेगा हाँ इट इज सो नेचुरल, यू नो शी इज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, ही इज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, इसको तो कंट्रोल। इज दैट पर्सन बिलो 18? Is that person below 11? Is that person below 5? उसको भी आप कंट्रोल करोगे ना, छोटे से 6 महीने बच्चे को भी कंट्रोल करेगा ना, वो बोलेगा मैं नहीं सुनता, जा, मेरे को अभी रोने का मन कर रहा है, मैं अभी रोऊंगा, तुमको जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, मुझे अभी रोना है, मेरे को अभी भूख लग रही है, मेरे को तुमको जो करना है कर लो। No one likes to be controlled, and we forget that when we control someone else, you are under the control of your own अंधकार से चलायमान हुआ वाला मन द्वारा हम खुद गुलामी में हैं। जो खुद गुलामी में है वो औरों को भी गुलाम करने की करेगा। उससे ज़्यादा बद्दुआ इस दृष्टि में लग ही नहीं सकती, लग ही नहीं सकती। और मैं कंट्रोल कब करता हूँ? क्योंकि मेरे अंदर में ही खाकरी नहीं है, मेरे अंदर में ही खोखलापना है, मेरे को ही अपने अंदर के खजाने का मालूम ही नहीं है। मैं ही स्थूल से इतना टाइट अपने आप को मैंने बांध के रखा है, चेतन और चैतन्यता के बारे में तो मेरे को कुछ मालूम ही नहीं है। आई एम ब्रीदिंग स्लेवरी एंड देयरफॉर आई लाइक टू सी अदर्स बीइंग अंडर कंट्रोल। अभी मुस्कुरा मत, अच्छा ये तो खिल खिल के हंसती है, अरे वहां पे बैठ मत, अच्छा वहां मत जा, अच्छा ये तो मत कर। और लुक एट दैट person, they don't even know how, look at that person, he or she, they don't even know how to behave in public. You know, is it? तुमने निराकार देखा, तुमने सत्ता देखा, तुमने अंदर में तो अपने को कितनी ये जजमेंट वाली स्थूल बुद्धि। अच्छा अभी समझो बात हमारी ना, हम अच्छे से कपड़े पहनकर अच्छे से ओढ़ के आते हैं, ये सत्संग ऐसा नहीं है यहाँ संत, यहाँ पे स्कैनिंग मशीन चलती है, वाणी में ऐसी चीजें आ जाती हैं आपको हिला के छोड़ देंगी कि अच्छा ये मेरे अंदर की कितनी बात है, मालूम ही नहीं था मेरी बात है, मेरे को तो लगता था बच्चों की बात है, पति की बात है, मेरी बीबी तो ऐसी है एकदम ना, अरे माय मदर तो जस्ट डजंट अंडरस्टैंड। डू यू अंडरस्टैंड? तुमने विश्वास रखा अपने अंदर में, जस्ट बिकॉज समबडी इज लिविंग विद यू, यू कांट ओन नोबडी। क्या हमारे अंदर ऐसी फितरत है, ऐसी बीमारी है? तो वी नीड एन SOS, इमरजेंसी में अपना उपाय करें। और ये आध्यात्म ही है जो हमारे अंदर का ऐसा खुलासा करता है। खाली हरि बोल से मन की वासनाएं खत्म नहीं होती अपने अंदर की ओर, हम नहीं देख पाते हैं, हमको अपना विकार नहीं दिखता क्योंकि वो इतना सूक्ष्म में है। इट रन्स डीप, रियली डीप। यहाँ से अपने आप को फ्री करो, सब आपको आशीर्वाद देंगे, घर वाले आपके साथ ही बैठना चाहेंगे, इतनी खुशबू आपसे आएगी। वो आप विश्वास रखो, आपका घर आपका नहीं है, ईश्वर का है, आपके अंदर भी उसी का वास है, एंड सो इज दैट पर्सन्स हार्ट एंड माइंड। पर जहां आप कंट्रोल करने की अंदर में रखते हो ना, याद रखना निराकार हिसाब लेने जरूर प्रकट होगा। और जब वो हिसाब लेने पे आता है ना, उतरता है ना संत वाहिगुरु, उस टाइम तो गुरु का ज्ञान भी आपको नहीं बचा सकेगा, क्योंकि जैसी करनी, और यहाँ करने से भी हम ऊपर हैं, ये करने की भी बात नहीं है, ये मन की फितरत को आप देखो। और अगर हमने ऐसी गंदी फितरत को अंदर में रहने दिया, एंड जस्ट बिकॉज द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू इज लिसनिंग टू यू,
डजंट मीन आप अपने गंध को और बढ़ने दो, और बढ़ने दो। आप सोचो अगर महावीर को उनके घर वालों ने फ्री नहीं छोड़ा होता, बुद्ध ने वो नहीं किया जो उनको करना था इस जीवन में, हमारे भगवान ने हमको ना बनाया होता, हमने अपने आप के साथ मेहनत नहीं करी होती, तो क्या हम यहाँ बैठे होते? नहीं होते ना। तो किसको कौन सी कुर्बानी देनी है? द वर्ड कुर्बानी भी राइट नहीं है। हमको खाली अंदर से अपने अज्ञान की कुर्बानी, अज्ञान की कोई कुर्बानी होती है, पर हाँ ज्ञान आदतों में बसता है, आदतों की कुर्बानी। गुरु का आपने ज्ञान सुना पर अंदर में इस बात को पकड़ा नहीं, समझा नहीं, तो ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। किसी और पर कंट्रोल करने में एक मजा आता है, लचक आता है, मजा आता है ना, मजा आता है, पर दैट इज द साइन ऑफ बीइंग अ डेमन, दैट इज डेविल। डेविल के अंदर में ऐसा पना होता है। तो प्लीज अपने स्वभावों के साथ, अपने संस्कारों के साथ थोड़ी मेहनत हमको करनी है। तो आशीर्वाद मांगना जरूरी नहीं होगा, बहते हुए आएगा। आप जिससे प्यार चाहते हो, जिससे अटेंशन चाहते हो, खूब मिलेगी, आपको जरूर मिलेगी, पर खाली अंदर का रास्ता राइट पकड़ना है। चाहतों से थोड़ा लॉजिकली बात करो, समझो उन बातों को, है ना। और अगर कोई हमको टाइट पकड़ता है तो थोड़ा और ईश्वर की दृष्टि हमको डालनी है, समझनी है अंदर से। कोई भी बोला ना मैंने आपको कि मरे को कौन मारेगा, सबको मालूम है ना ये कहानियाँ, ये दृष्टांत, मरे को कौन मारेगा। हाँ बात करो समय का, समय तो निकलता जाएगा। किसको कौन सी बात करनी है, जो बात आपको ठीक नहीं लगी, ऐसे बैठी नहीं तो भी बिल्कुल बात करना। पर अपने दिल के अंदर में अगर हमको अपनी गलती का थोड़ा भी एहसास हो रहा है तो भी शुक्राना मानना है अंदर अंदर। Don't fear from walking that path, however difficult it may be. However difficult it may be. बहुत आपको सहारा मिलेगा, बहुत। बोला ना ईश्वर दिखते नहीं हैं पर सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं। You won't feel, when you're not feeling good about yourself, just remember your path is not right. कोई भी चीज़ रह रह कर भी नहीं हो रही है मतलब वो आपके लिए है नहीं। आपकी सारी मेहनत के बावजूद भी वहाँ खेल बन नहीं रहा है तो अपना रुख बदल लो बब्बा, वो खेल आपके लिए है नहीं। और जहाँ अंदर में खेल का खेल पना मालूम पड़ जाता है, मतलब अनासक्ति का सुंदर सा दिव्यता आपके अंदर जन्म ले चुकी है। अनासक्ति, कम व्हाट में, व्हाटएवर हैपेंस इट इज हिज प्रसाद। ऐसा भाव अगर हमारे अंदर में आने लग जाता है, जिद छूट जाती है ना, वो रिजिडिटी छूट जाती है। एंड फ्लेक्सिडिटी एंड फ्लूइडिटी इज द मैजिक एंड द मिरेकल ऑफ द लॉर्ड। फ्लूइडिटी, और जो अंदर से बंदा अनासक्ति को पा लेता है वो ऐसे खिलने लगता है, ऐसे खिलने लगता है, किसी भी प्रकार की किसी भी बात से वो अंदर में विचलित नहीं होता। तो आपको ऐसी स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा बहुत चाहिए। अगर इन चीजों की चाहत रखोगे तो बाकी चाहतें अपने आप फना हो जाएंगी। ये उच्च कोटि की चाहते रखेंगे तो अंदर में क्या होगा, बाकी सारी बातें, बाकी सारी इच्छाएं अपने आप फना होती जाएंगी। सो पवित्रता इज नॉट एक्सटर्नल, पवित्रता इज नॉट स्थूलता। पवित्रता के बारे में मैंने बोला, मैंने सुना, मैंने बोला, मैंने सुना, मैंने सोचा तो आप पवित्र हो गए, ऐसा नहीं है। अंदर में अटकना नहीं है। कब नहीं अटकेंगे हम? जब किसी और को हम नहीं अटकाएंगे। स्पष्टता से अपनी बात हमको हमेशा करनी है, किसी को लटकाने का नहीं है। अगर आपसे कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, हाँ में हाँ भरने के बाद भी हाथ जोड़ के, पहले आप हाथ जोड़ के भले ही माफी मांग लो पर भागो नहीं वहां से, भागो नहीं। स्पष्ट रूप से शब्दों द्वारा अपनी बात उसको बोलो। सच बोलोगे सामने वाला सुनेगा, उसके अंदर करुणा आएगी, वो माफ करेगा। ना भी करे तो भी आपने उसको लटकाया तो नहीं। अगर आप किसी को लटकाओगे खुद ही अटकोगे,
खुद ही अटकोगे रह रहकर, उसकी बद्दुआएं आपके सिर पर ऐसी पड़ेगी कि गुरु का वचन भी आपके अंदर में जाके आपको जागृति की ओर लेकर नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? सामने वाला इज इन अ मूड टू बी इन साइलेंस और आप जाके अपनी बात फालतू में, अच्छा सुनो सुनो आपने ये करा, ओह लुक एट दैट पर्सनस ड्रेस सो नाइस। अरे वो बड़ी मुश्किल से उसकी इंद्रियां थोड़ी टाइम के लिए थोड़ा मौन आ रहा है, इतनी ये वातावरण, ये वाइब्रेशनल एनर्जी के कारण थोड़ा गुम होने की कोशिश कर रहा है। आप ऐसा अन्याय तो ना करो, ऐसा पाप तो ना करो, प्लीज रहने दो। Sometimes allowing people to move forward in their internal journey is the biggest nishkam, is the biggest punya. कौन मेरे साथ इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है? पर अगर मेरा पति, व्हाट विल आई डू? दीदी फिर मैं क्या करूं? मेरी बीबी, मैं कहाँ जाऊं अपने रस के लिए, अपनी वासनाओं के लिए? मैं कहाँ जाऊं? वो तो बात ही नहीं करती, वो तो गुम ही रहती है। दीदी कौन खड़ा है मेरे साथ? यहाँ तो सब हाथ उठाएंगे संत। वापस अपनी आदतें मीठी लगती हैं, अपना ज्ञान रियल लगता है। लगता है नहीं लगता? लगता है ना? वो मेरी बात नहीं सुनता। हम में से कौन रेडी है अपने बात को यहाँ ख़त्म करने के लिए? मेरी सारी बातें आप यहाँ पे ख़त्म करोगे, विश्वास रखोगे कि आपका बाल भी बाका नहीं होगा, आपका जीवन बहुत अच्छे से चलेगा। और जीवन के चलने से मेरा की, हमारा क्या? आप अपने आप को अपनी प्रकृति से, अपनी हालतों से इतना क्यों जोड़ के रखते हो जो आपकी है भी नहीं? कितना बड़ा पाप करती हैं। मेरा मेरा मेरा, अपनी हालतों को बोलो है ईश्वर का, है ईश्वर का, है ईश्वर का, वो जानेगा। अपने अंदर में अपनी चिपकों पर थोड़ा ध्यान दोगे, हालत रूपी चिपक निकलती जाएगी, अपने आप खेल बनता जाएगा, बनता जाएगा। तो अंदर से अटक से हटने के लिए क्या करना है? किसी को लटकाना कि लटकाएंगे नहीं ना? हाँ मैंने ऐसे ही ऐसे बोल दिया, अभी उसके सामने कौन बात बोलेगा? अरे अभी कोई बात नहीं ना, चलो कल तो फोन नहीं, मोबाइल ही तो है, फोन नहीं उठाएंगे, क्या हो जाएगा? फोन नहीं उठाने का, उसका नंबर आया नहीं, स्विच ऑफ। नो नो आई एम बिजी, आई एम इन अ मीटिंग, आई एम इन दिस एंड आई एम दैट। आपने उसको लटका रहे हो, तो पहले आपने उसके अंदर में ऐसी आशा की ज्योत जगाई क्यों? ऐसी बातें बोली क्यों? ये क्या बात है? जाते हो आप ज्ञान में, सुनते हो आत्मा की बातें, जाते हो मंदिरों में, करते हैं अच्छी अच्छी बातें, इसका टैक्स डबल पड़ता है संत, डबल पड़ता है। अच्छाई मन में होए बाहर अपने आप हो जाती है। सामने वाला अपना हक लेकर अपने आप चला जाता है। ना ज्ञान में बोलने वाली, ना आप सुनने वाले, ये तो खेल निराकार का है। जैसे गंगा बहती जाती, किसी की वश में वो ना आती, ऐसे ये ज्ञान रूपी गंगा भी बहती जाती, सबको अपना हक मिलता जाता है। वो इतना करुणा निधान है, वो बोलता है बहुत सो लिए जाग जाओ। और आपकी सुस्ती दिखाई देती है आपके ख्यालों द्वारा, वचनों द्वारा, एक्शन द्वारा। जिसके विक्टिम्स होते हैं हमारे कर्म। हाँ, कौन होते हैं? है ना, जिससे हम करते हैं बहुत ज्यादा, मेरे अंदर में है। सामने वाले को हम उड़ान भरने नहीं देते। आई एम नॉट सेइंग इट इज इजी, आई एम नॉट सेइंग इट इज इजी, इट इज नॉट इजी, बट when you do that, you are doing the biggest दान on this planet, you are doing the biggest good on this planet for yourself first, for yourself first। आप देखो कितना अच्छा लगेगा। एक जो कपल थे, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ, नई नई शादी हुई थी, नई नई शादी हुई थी, तो वो प्यारी रोती रोती आई और बोलती है कि मेरा जो पति है ना, मेरी ना बात सुनता है ना, ये बड़ा चिड़चिड़ा ही रहता है, चिड़चिड़ा रहता है। मैंने कहा अच्छा वो तेरा पति चिड़चिड़ा रहता है, कोई बात नहीं। बोला दीदी मैं पति को लेके आती हूँ, आप थोड़ा उनको ना आशीर्वाद करना, थोड़ा चिड़चिड़ापन निकले। मैंने कहा माई मेरे को तेरे पति का दर्शन वर्शन नहीं करना है, पहले तू आ, मेरे को अच्छे से तेरा दर्शन करना है। तो वो आई, मैंने बोला अच्छा वो उसके चिड़चिड़ापने को छोड़ते हैं, तू सुबह से रात तक क्या करती है?
हाँ, थोड़ा कि भाई उसके अंदर में बहुत पुकार थी, सत्संग सुनती थी प्यारी, अपनी कृपा करती थी, फिर भी अंदर का जागना इट इज़ नॉट इजी, समय लगता है। मैंने कहा सुबह से रात तक बेटा तू बता तू करती क्या है? बोला सुबेरे ना मैं वेट करती हूँ कि मेरा पति कब उठे तो मैं उसको चाय देती हूँ। मैंने कहा अच्छा, फिर बोलते फिर मैं उससे पूछ के ना उसकी पसंदी का मैं नाश्ता बनाती हूँ। मैंने कहा अच्छा, फिर बोलती हूँ फिर मैं वो ऑफिस चले जाते हैं। मैंने कहा फिर मैं 11 बजे ना उनको फ़ोन करके पूछती हूँ कि मैं उनको फल भेजूँ। मैंने कहा अच्छा, फिर तू भेजती है? बोलते हाँ दीदी मैं तो ड्राइवर को भी, फिर मैं 11:15 उनको फ़ोन करके बोलती हूँ ड्राइवर क्यों नहीं आया। और कभी कभी ना दीदी उनसे इतनी गलती होती है, मैं तो फ्रूट लेकर बैठी रहती हूँ पर वो कभी कभी ना गाड़ी को भेजना भूल जाती हैं। मैंने कहा फिर तू क्या करती है? फिर कुछ नहीं करती दीदी, मैं तो खाली फ़ोन करती हूँ। मैंने कहा अपना फ़ोन तो दिखा। ओके, 7-8 मिस कॉल्स फ्रॉम 11 to 11:20, 11:25। मैं बोलती अच्छा तेरा पति को नमस्कार है, मन में सोचा कि ऐसे इसको तो फूल माला डालनी चाहिए। तो फिर मैंने उसको कुछ बोला नहीं, क्योंकि अभी तो आधा दिन भी पूरा नहीं हुआ था, उसकी जो भी विवरण था उसका तो आधा दिन भी पूरा नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा फिर क्या करती है? फिर जब मैं फल भेज देती हूँ ना, देन आई बी वेटिंग कि वो क्या बोलेंगे। अभी मैंने इनके मनपसंदी का फल भेजा तो मैं 12 बजे फिर फ़ोन करती हूँ। मैंने कहा माता रानी तू तो 11:30 बजे तक, तेरे तो 7 मिस कॉल है, तू फिर फ़ोन करती है? बोलती है हाँ मैं फिर फ़ोन करती हूँ दीदी 2 बातों के लिए। मैंने कहा कौन सी 2 बातों के लिए? अच्छा तू तो बड़ी क्लियर माइंडेड है, वेरी क्लियर, 2 बातों के लिए। मैंने कहा कौन सी 2 बातों के लिए? एक तो मैं सोचती हूँ कि वो अभी बोलेंगे कुछ तो अच्छा बोलेंगे। मैंने कहा अच्छा, पर वो ऑफिस में गए हैं तो वो ऑफिस की बात ना सोचें। नहीं वो मैंने ऐसा नहीं सोचा कभी, वो तो मेरे को नहीं मालूम। शी केप्ट क्वाइट फॉर अ फ्यू सेकेंड, शी डिडंट आंसर। मैंने कहा तूने कभी सोचा है वो कौन से वातावरण में बैठे हैं, कौन सी उनकी बात है? तो वो जवाब नहीं दे पाई। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं आगे चलते हैं। फिर बोलती फिर मैं करेक्टली ना दीदी 15 मिनट का गैप देती हूँ। कितने मिनट का? 15 मिनट का। मैंने कहा अच्छा, फिर बोलती 12:15 ठीक मैं फ़ोन करती हूँ। बोला माता अब क्यों फ़ोन करी, अभी तो कर ली थी। दीदी खाना भेजना होता है ना, खाना भेजना होता है ना। मैंने कहा कितनी प्यारी है तो खाना भी भेजेगी। हाँ फिर मैं तो पूछना है कि मेनू ये वो एंड ऑल दैट। इट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन एट 1:30 एट 2:30 एट 3 o'clock 4 o'clock 5 बजे। बोलती दीदी उनका ऑफिस 5 बजे खत्म हो जाता है दीदी, कभी कभी ना दीदी 5:45 बजे तक वो घर नहीं पहुंचते। मैंने कहा क्या बोली तू? 5:45 बजे तक। मैंने कहा बेटा तू कौन से शहर में रही पड़ी है? सो आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ द सिटी, चेन्नई की बट सिटी। मैंने बोला ट्रैफिक को कभी सोचा? दीदी मैं ना टेस्ट कर लिए गई थी, एक बार मैं ऐसे नहीं बोलती आपके सामने, ना ना दीदी आपके सामने ऐसे थोड़ी ना मैं बोलूँगी। मैं एक बार ऑटो लेकर गई थी, वहाँ से यहाँ तक आने का कितना टाइम। मैंने कहा वाहे गुरु ऐसी फितरत है तेरे दिमाग में, तेरे को शक है ना दीदी? इसको शक बोलते हैं क्या दीदी? ये शक की कैटेगरी में आते हैं ना दीदी? मैं तो देखने गई थी ना कितना टाइम लगता है। करेक्टली 5:30 द पर्सन शुड हैव बीन होम, मैक्सिमम 5:45। फिर बोलती पूरा। मैंने बोला उसकी इरिटेशन से तेरे को प्रॉब्लम है? आई सेड सीरियसली तेरे को? दैट वाज लाइक। और फिर धीरे धीरे करके जब हम ज्ञान सुनते हैं ना, तो ज्ञान खाली आत्मा का विषय नहीं है, वहाँ खाली वाणी नहीं बहती, वहाँ पे जो दिखाई नहीं देता वो शीशा दिखाई देता है कि वेयर इज आवर बैड, कहाँ कहाँ हमने पकड़ के रखा है। हम सोचते हम उसके लिए क्या कुछ नहीं कर रहे, पर क्या मैं अपना रस नहीं पूरा कर रहा हूँ? समटाइम्स इज इट नॉट अ गुड आइडिया टू जस्ट लेट थिंग्स बी, लेट थिंग्स बी। आप बोलते हो बैलेंस 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 बैलेंस, ठीक बात है, पर क्या मेरे अंदर का बैलेंस हुआ है? जहाँ मेरे को सृष्टि में इम्बैलेंस लगता है वहाँ पे फटाक से अंदर में आओ और देखो मेरे अंदर का बैलेंस है क्या। मैं ये अनुभव के साथ बोलती हूँ संत, जब हमारे अंदर में सॉलिड अलाइनमेंट और बैलेंस आने लगता है, सृष्टि देखने का टाइम नहीं है। कौन सा नजरिया मैं रखूं संत? मैं कौन हूं जो किसी भी प्रकार का नजरिया रखूं? सृष्टि स्वयं मालिक ही है। बाप रे, ऐसी गुस्ताखी मैं करूं जो उसको हुक्म करूं तू यूं कर यूं ना कर? मेरे में इतनी मजाल कि मैं अपनी प्रकृति को अपने आप से जोड़कर उससे दुखी हूं। अहंकार है संत। Did we understand this and don't just take it as just a flowing वचन? दुखी होना बहुत बड़ा
अहंकार है। मुस्कुराना समता की निशानी है। ओके ओके, ठीक है, आप जैसा समझो, ठीक है। ये क्या है? समता से निकली हुई ऑटोमेटिक इंद्रियों का रिएक्शन है। बोलना ना पड़े, आपकी श्रद्धा से अपने आप वाणी निकले। मैं बोलने चलूँगा तो अंदर में गटर ही गटर है। फिर तो यहाँ पे ना कोई बोलता है ना कोई सुनता है, खाली हम यहाँ पे अति आनंद का अनुभव करते हैं। यही फीलिंग 24 घंटा हमारे को मिल सकती है। इसके लिए पाई पैसा खर्चा नहीं होता। एंड चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, बिगिंस फ्रॉम, सबसे पहले जहाँ राग और द्वेष का पूरा खिलौसा हुआ पड़ा है ना, वहाँ पे ईश्वरत्व का तड़का डाल के आओ। जहाँ अंदर में है कि हाँ हाँ हाँ, सामने वाला बोले नो नो नो, बोलो नो पे बोलो हाँ। वो उसकी नो पे मैं राजी रहूं, उसकी नो पे मैं राजी रहूं। मेरे अंदर में है नो 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 नो, पर उसके अंदर में यस है, तो उसकी यस में मैं राजी रहूं। वाई एम आई सेइंग ऑल दीज थिंग्स? इतना ऊंचा ब्रह्म ज्ञान के क्लास में बैठ के ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जो ब्रह्मत्व के अनुभव में आते हैं ना, वो हमारे यही कांटे हैं। मन के अंदर जे झूठ ना होए तो सच ही सच है। हाँ, शाबाश।